गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 13। ये सेवेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट है और आज की डेट है 13 नवंबर। पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो हम आज कर रहे हैं, जो ये वर्कशीट अभी चल रही है इसमें हम प्लांट्स में न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी के बारे में हम आगे जानेंगे। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश किए जाते हैं, यानी कि वो कैसे उसके अंदर जो है फिलअप होते हैं। राधिका, ड्यूरिंग हर visit to a nearest crop field, saw farmers were spreading fertilizer in the fields. She saw the same in the garden, where gardener was using manure in lawns or in pots. She wondered why they are doing so. मतलब राधिका जो है वो अपने पास के एक जो है फील्ड में यानी कि खेत में गई, तो वहाँ उसने देखा कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा ही उसने देखा कि गार्डन में जो है, जो गार्डनर है, जो माली है, वो मेन्योर जो है वो लॉन में या फिर जो गमले हैं उनके अंदर डाल रहा है। तो उसने सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं। Fertilizers are chemical substances which provide nutrients to plants, mainly nitrogen, phosphorus and पोटेशियम। अब बच्चों फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर क्या है बच्चों? केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। Manures are organic substances which are obtained from decaying parts of plants and animals' excreta and provide nutrients to plants. अब मैन्योर्स क्या है? मैन्योर्स जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, जिसको किनसे प्राप्त किया जाता है? उनको जो डेड पार्ट्स होते हैं, कोई भी डेड एनिमल है या कोई भी डीकेइंग एनिमल है या एनिमल एक्सक्रीटा है, यानी कि एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है, उनसे जो है ये जो न्यूट्रिएंट्स है प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो होते हैं मैन्योर्स। ठीक है। फर्टिलाइजर क्या है? ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जो मैन्योर्स हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये नेचुरल है, ये नेचर से मिलते हैं। ठीक है। और मैन्योर्स कैसे मिलता है? जो काउ डंग होता है या फिर कोई डेड एनिमल है, जब उसकी बॉडी सड़ जाती है तो उससे जो चीज़ बनती है वो मैन्योर होता है। ठीक है। और वो भी जो प्लांट्स को है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। Plants absorb mineral nutrients from the soil for their growth and good health. अब प्लांट्स क्या करते हैं? वो सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। और वो न्यूट्रिएंट सॉइल में से क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, यानी कि प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स जो है लेते हैं। So the amount of these nutrients keep on decreasing in the soil. अब क्या होगा? अगर कोई सॉइल है, कोई जगह है, वहाँ पर प्लांट्स हैं और वो सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है। तो अब वो कमी अगर हो गई, अगर सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, तो प्लांट्स जिंदा नहीं रह पाएंगे या वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए हमें उन्हें कुछ एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। जैसे कोई इंसान है, जैसे हम इंसानों को भी कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? विटामिन्स या मिनरल्स की पिल्स लेते हैं। तो ऐसे ही सॉइल में जब कमी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. ठीक है बच्चों। अब क्या होता है? सॉइल को एनरिच करने के लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का इस्तेमाल किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि सॉइल में इनकी कमी ना हो।
Among all nutrients, plants require nitrogen in large amount. Though nitrogen is in plenty of air, but plants cannot take it directly, they need nitrogen in a soluble form. अब क्या होता है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की भी बहुत ज़रूरत होती है, उसको बहुत ही लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। वो एयर से क्या अब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन उनको सॉल्यूबल फॉर्म में यानी कि घुली हुई फॉर्म में, घुलनशील फॉर्म में चाहिए होता है, इसलिए वो डायरेक्टली एयर से जो नाइट्रोजन है वो नहीं ले सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन लेने में उनकी कौन हेल्प करता है? द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ gram, peas, mung, beans and other legumes can take atmospheric nitrogen and converts it into a soluble form. अब क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम है ये कहाँ रहता है? ये ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स और ऐसी ही अदर लेग्यूम्स जो है, ऐसी ही जो और दालें हैं उनकी जड़ों में ये बैक्टीरियम रहता है। और ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों? मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. Rhizobium cannot make its own food. These plants provide food and shelter to the bacteria. They have a symbiotic relationship. अब क्या होता है? ये जो राइजोबियम नामक जो बैक्टीरियम है ये ज़्यादातर जो पल्सेस हैं, जो दाल हैं, उनकी रूट्स में रहता है। और ये क्या करता है? ये जो एयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में बनाकर प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। और बदले में क्या होता है? राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? ये राइजोबियम को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये कौन सा रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बच्चों इससे पहले जो 12 नंबर वाली जो वर्कशीट थी, इससे पहले वाली वर्कशीट, उसमें हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक उसको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है, दूसरा पहले वाले को फूड प्रोवाइड करता है। और ऐसे हमने लाइकेन्स का एग्जाम्पल देखा था कि जिसमें एक ग्रीन प्लांट होता है, एक नॉन ग्रीन होता है, तो वो एक दूसरे को जो है फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये भी उसी प्रकार का जो है एक रिलेशनशिप है राइजोबियम का और प्लांट्स का। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। ये इसका यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखी है, ये हमने इससे पहले भी वैसे पढ़ा है कि वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है बच्चों? तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। अब क्या है? आपको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में एक डिफरेंस लिखना है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस एंड मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी इनका डिफरेंस क्या है कि फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस है और मैन्योर्स जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे फर्टिलाइजर लिख लीजिए, बीच में लाइन डाल लीजिए, मैन्योर लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंसेस और यहाँ पे लिख दीजिए मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं। द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर। अब तीन मेन न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, यहाँ पर इन तीनों का नाम आपको लिखना है। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप ये लिख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड symbiotic relationship. The relationship between two organisms in which both get mutual benefits is called symbiotic relationship. Why do
वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स? प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों? अपना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे प्लांट्स नीड्स फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स बिकॉज fertilizer and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. ठीक है बच्चों, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है plants need fertilizers and manures because fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसको करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।